नमस्कार। मेरा नाम गौतम चौधरी है और आप देख रहे हैं जनलेख की प्रस्तुति वृतांतों की यात्रा। वृतांतों की यात्रा के बारे में आपको पता है कि हम इस प्रस्तुति में आपके समक्ष कौन कौन से विषय को लेकर प्रस्तुत होते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है मोह। मोह एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को बांध लेता है। गीता में भगवान कृष्ण ने मोह के बारे में बड़ी ही तल्लीनता से और बड़े ही विस्तार से उसकी चर्चा की है कि मोह कैसे उत्पन्न होता है और मोह के माध्यम से जीव का नाश कैसे हो जाता है। आप गीता पढ़ें, मुझे लगता है गीता सबको पढ़नी चाहिए। आज मोह से संबंधित एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं। एक किसान था, बड़ा ही समृद्ध किसान था। वो ठीक ठाक उसकी स्थिति थी, खाता पीता परिवार था, जमीन जायदाद धन संपत्ति सब उसके व्यवस्थित थे, लेकिन उसको संतान नहीं था। भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त भी था। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करता था, लेकिन उसके पास संतान नहीं था। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे और चर्चा में उस किसान की बात निकल आई। देवर्षि ने पूछा भगवान विष्णु से, भगवान, इस धरती लोक पर एक बहुत ही पवित्र आत्मा निवास करती है, जीव है, वह किसान जो आपका बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन उसको संतान नहीं है। भगवान ने कहा कि उसके भाग्य में संतान नहीं है। तो देवर्षि ने कहा कि देखिए भगवान, संतान तो नहीं है, लेकिन आप तो भाग्य भी बदल सकते हैं और आपका भक्त है। कहा कि देखो, संतान हो सकता है, लेकिन फिर बाद में कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कहा ये संतान हो जाएगा तो और बड़ा भक्त हो जाएगा, आपकी और ज्यादा पूजा करेगा। संतान तो उसको होनी ही चाहिए। खैर, कहा कि ठीक है, होगा संतान। कालक्रम में परिवर्तन हुआ, उस किसान के परिवार में उसको एक पुत्र धन प्राप्त हुआ। बेटे को पालने पोसने लगा, बेटा बड़ा हुआ, जवान हुआ। स्वाभाविक है, सब जिस प्रकार से होता है, उसकी शादी वादी हुई, उसके भी बच्चे हुए। किसान अपनी गति से समय बीत रहा था। और समय के बाद फिर देवर्षि आए, भगवान विष्णु से पूछा, फिर चर्चा निकल गई उस किसान की। देवर्षि ने पूछा कि उस भक्त का क्या हाल है? भगवान कहा खुद ही जाकर के पृथ्वी लोक देखाओ। तो वो आए। वो किसान अपने दरवाजे पर नहीं था, लेकिन बड़ा गौर से उन्होंने देखा कि उसके दरवाजे पर एक बैल, तो उसमें उस किसान को देखा हुआ। तो किसान बैल के रूप में उसके यहाँ जन्म ले लिया था और उसका जो पौत्र था किसान का, वो आया और उस बैल को 2 डंडा लगाया। अब देवर्षि ने कहा कि देखो, तुम्हारा पौत्र है, तुमको डंडा भी लगाया है। कहा कि इतना आनंद आ रहा है कि मत पूछिए, मेरा एक ही बेटा है, इतनी धन संपत्ति थी, इसके संरक्षण के लिए वह क्या करता, मेहनत करने की जरूरत थी और अकेला पड़ता था वो, इसीलिए मैं इसके यहाँ बैल के रूप में जन्म ले लिया। नारद फिर चले गए, फिर समय बीता। बहुत दिनों के बाद भगवान के पास नारद पहुंचे। फिर नारद ने भगवान से चर्चा की, कहा खुद ही जाकर के पृथ्वी लोक देखा। अब की बात वो बैल नहीं था, उसके दरवाजे पर एक कुत्ता था। वो कुत्ते में देखा तो कुत्ते में उनको किसान नजर आया। अब वो परेशान होकर के पूछे कि अरे तू तो कुत्ता बन गया। कहा कि अरे आप नहीं समझते हैं, धन संपत्ति तो इसकी ठीक ठाक थी, तो फिर इस संरक्षण का, इसको सुरक्षा करने के लिए भी तो कुछ चाहिए था। अब लूटपाट कर लेते हैं लोग, तो इसको हमने सोचा कि चलो कुत्ता बन करके हम इसकी रक्षा करेंगे, इसके बड़े दुश्मन हो गए हैं, चलो ठीक है भाई। फिर नारद चले गए।
चले जाने के बाद फिर समय बीता, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर भगवान विष्णु के पास नारद पहुंचे, फिर उसकी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान फिर उन्होंने पूछा, कहा खुद जाकर के देखो। अब की बार वो उसमें दरवाजे पर गए तो रात का समय था, देखा कि एक बड़ा जबरदस्त नाग बैठा हुआ है। न बैल था न कुत्ता था, नाग है। अब देखा उन्होंने, कहा कि देखा, अरे भाई ये तो नाग भाई किसान है। कहा कि अरे तुमको अभी तक चैन नहीं मिला, तो अभी भी तुम यही हो। किसान ने कहा, वो नाग रूपी किसान ने कहा कि भगवान अब धन की रक्षा बहुत जरूरी है, अब इसके लिए मैं बैठा हुआ हूं यहाँ। फिर नारद ने किसान को समझाया, किसान रूपी उस नाग को समझाया और कहा कि देखो यह चक्र है और कोई किसी का नहीं है, इसलिए मोह त्यागो। मैं समझ रहा हूं कि पुत्र से तुमको प्रेम है, लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये वास्तविकता में ये मोह है और इसको त्यागो। और वास्तविक प्रेम तो यही है कि तुम मुक्त हो जाओ। और तब किसान को ये बात समझ में आई। किसान को उन्होंने ये भी समझाया कि देखो कुत्ते के रूप में तुमको कोई देखा नहीं, समझा नहीं, बैल के रूप में भी तुमको कोई देखा समझा नहीं, और अंतिम समय में भी तुम्हारी बड़ी दुर्गति हुई, ये भी मैं जानता हूं। सांप के समय में भी तुमको जब नाग बने हुए, वो कोई नहीं जानता, कोई मार देगा, कौन जानेगा तुमको दुश्मन समझ लेगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम अब भगवान को याद करो और अपने मुक्ति की कामना करो। और ऐसा लोग कहते हैं, ये दरअसल किसी ग्रंथ की कथा नहीं है, बट हम लोगों ने लोक कथाओं में इसको सुना है। तो ये मोह जो है व्यक्ति को बांधता है, लेकिन प्रेम जो है, निश्चल प्रेम है, वो व्यक्ति को मुक्त करता है। और भगवान से जो प्रेम होता है, जो भक्ति के माध्यम से प्रेम होता है, वही ओरिजिनल प्रेम है और मुक्ति का मार्ग है। इसलिए मोह तो होता है, मानवीय गुण है, हर जीव में मोह होता है, जो भी सजीव है सब में मोह होता है, लेकिन मोह का त्याग बहुत जरूरी है। आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही है, और आने वाले समय में और अन्य विषयों को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। मुझे लगता है कि इस कथा में कुछ त्रुटियां भी होगी, उस त्रुटियों पर आप ध्यान न देंगे। इसकी जो वास्तविकता है, मोह और प्रेम में अंतर, और मोह कैसे व्यक्ति को बांधता है, और व्यक्ति को मोह से मुक्त होना चाहिए। हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए कि हे भगवान मोह से मुक्ति दीजिए, और वही सच्चा मार्ग है, वही सही मार्ग है, और हमारे पास में कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तो आज मैं आपको अपने इस चैनल के सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। जिनको भी ये वीडियो प्राप्त हो वो देखें, समझें। सब्सक्राइब करने की इच्छा है तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय दिया। नमस्ते।